जय जोगतिया माता। जोगतिया माता एक शक्तिपीठ है। यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के कटवा उपखंड में स्थित श्री जोगतिया में स्थित है। शक्तिपीठ एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ की देवी जोगतिया की पूजा पूरे क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा भाव से की जाती है। इस स्थान का पौराणिक इतिहास और देवी के संबंध में अनेक अद्भुत किंवदंतियां हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक गौरवमयी है। इस शक्तिपीठ का उल्लेख हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है, विशेषकर रामायण और पुराणों में। यहाँ की मुख्य देवी जोगतिया का रूप देवी दुर्गा का रूप माने जाने के कारण यह स्थान भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र है। इस लेख में हम श्री जोगतिया शक्तिपीठ की पौराणिक कथा, मंदिर के इतिहास और मंदिर की महिमा को विस्तार से जानेंगे। श्री जोगतिया शक्तिपीठ क्षीरग्राम में स्थित है, जो वर्धमान से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह मंदिर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक पुराना मंदिर और एक नया मंदिर, जो कि तालाब के पास स्थित है। पुराने मंदिर में देवी जोगतिया की मूर्ति की स्थापना की गई है, जबकि जो नया मंदिर है उसमें एक बड़े तालाब के बीच इस मंदिर को स्थापित किया गया है, जिसे क्षीर दिधि के नाम से भी जाना जाता है या क्षीर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको वर्धमान से यात्रा करनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप जोगतिया शक्तिपीठ की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए वर्तमान से यात्रा शुरू करके आप माता जोगतिया के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप टैक्सी, बस और निजी वाहन से भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई टैक्सी, बस या निजी वाहन की सुविधा नहीं है तो आप गूगल मैप्स के द्वारा भी मार्ग की जानकारी लेकर यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ के लिए आसानी से बस और टैक्सी मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो गूगल मैप्स के सहारे आप यहाँ जा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी जोगतिया का इतिहास। श्री जोगतिया शक्तिपीठ का संबंध हिंदू धर्म में के एक प्रमुख ग्रंथ रामायण से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार महिरावण, जो लंका के राक्षस राजा रावण का भाई था, ने भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। महिरावण देवी भद्रकाली की पूजा करता था और उसी स्थान पर ही राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर ले गया था। ऐसे समय में भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाने के पश्चात हनुमान ने महिरावण का वध किया और दोनों भाइयों को मुक्त किया। इस युद्ध के दौरान हनुमान ने देवी भद्रकाली की मूर्ति को पाताल में खोजा और उसे क्षीरग्राम में स्थापित किया। बाद में इस मूर्ति का नाम जोगतिया पड़ा और इस स्थान की शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्धि बाद में हुई। इसकी कहानी यह है, हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठों का अत्यधिक महत्व है। ये सभी शक्तिपीठ देवी सती के शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हुए हैं, जो भगवान शिव के क्रोध के कारण पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में स्थापित हुए। कहा जाता है कि देवी सती के दाहिने पैर के अंगूठे का एक हिस्सा यहीं गिरा था, क्षीर ग्राम में गिरा था, और तभी से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय बन गया। यहाँ की शक्ति जोगतिया है और भैरव को क्षीर खंडक के नाम से जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में 18वें स्थान पर आने वाला प्रमुख शक्तिपीठ है। माता सती का अंगूठा जोगतिया शक्तिपीठ में ही गिरने के कारण जोगतिया माता की शक्ति और माता सती के शक्तिपीठ की शक्ति एकत्र हो गई, जिस कारण ये बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगतिया शक्तिपीठ बन गया। श्री जोगतिया शक्तिपीठ के मुख्य मंदिर में
देवी जोगद्या की मूर्ति स्थापित है, जिसे पूजा अर्चना का केंद्र माना जाता है। शुरुआत में इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक रात क्षीरग्राम के राजा हरिदंत ने देवी जोगद्या का उग्र रूप देखा। उन्होंने माता के उग्र स्वरूप को देखकर देवी का एक मूर्तिमान रूप तैयार करवाया और उसे मंदिर में स्थापित करवाया, जिसके पश्चात यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने शुरू हो गई। कहा जाता है कि देवी जोगद्या की मूर्ति की स्थापना एक प्रसिद्ध वास्तुकार ने की थी, जो भगवान हनुमान द्वारा प्राप्त मूर्ति को स्थापित करने में सक्षम था। इसके बाद वर्धमान के महाराजा ने भी देवी जोगद्या की मूर्ति की पुनः निर्माण के लिए धन जुटाया और मूर्ति को फिर से स्थापित किया। इसके संबंध में यह भी माना जाता है कि मंदिर के नीचे जो भी धन मिलता है वो इसलिए स्थापित छुपाया होता है कि कभी मंदिर का पुनः निर्माण करने के लिए धन की कमी पड़े तो इस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री जोगद्या शक्तिपीठ पर पूजा का आयोजन विशेष रूप से वैशाख संक्रांति, आषाढ़ नवमी, विजयादशमी और मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के दौरान किया जाता है। इन अवसरों पर देवी जोगद्या का भव्य उत्सव मनाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर के पवित्र स्थल की यात्रा करने आते हैं। देवी जोगद्या के विशेष रूप से भक्तों के बीच अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में भोग और कचौरी प्रमुख हैं। इन अवसरों पर देवी के मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और श्रद्धालु पूजा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री जोगद्या शक्तिपीठ का इतिहास काफी रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा हुआ है। 11वीं शताब्दी की बात है जब इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। एक विशाल ईंटों से बना मंदिर बनवाया गया था और उसे बड़ी दीवार से घेर लिया गया था। लेकिन 1760 की बात है जब इस्लामी आक्रमण के दौरान काला पहाड़ नामक एक मुस्लिम जनरल ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। अपनी सेना से पूरे मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की। इसके पश्चात 10 सालों बाद 1770 से 1780 के बीच में राजा कीर्तिमान हुए। राजा कीर्ति चंद्र बरबरुआ ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया और इसे एक बार फिर से भक्तों के लिए खोल दिया। बाद में 2005 में तालाब के बीच सफ़ेद संगमरमर में एक नया मंदिर स्थापित किया गया और देवी जोगद्या की मूर्ति को पानी के भीतर रखा गया। इस नए मंदिर में एक भव्य पूजा स्थल और भक्तों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था भी की गई। क्षीर दिधि और सागर दिधि तालाब। क्षीर जोगद्या शक्तिपीठ के आसपास कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें से एक प्रमुख स्थल है क्षीर दिधि तालाब, जो देवी जोगद्या का निवास स्थल है। कहते हैं कि देवी जोगद्या पूरे वर्ष इस तालाब के नीचे रहती हैं और विशेष अवसरों पर ही वो मंदिर में आकर दर्शन देती हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास एक और तालाब है जिसे सागर दिधि कहा जाता है। यह वो स्थल है जहां देवी जोगद्या ने पहली बार अपना शंख पहना था। यहाँ पर महिलाएं अपनी शादी के प्रतीक शंख अर्पित करती हैं और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। देवी जोगद्या को शंख और चूड़ी अर्पित करने की भी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि सागर दिधि तालाब से जुड़ी एक दिलचस्प परंपरा है। यहाँ पर बंगाली महिलाएं अपनी शादी के प्रतीक के रूप में शंख और चूड़ियाँ देवी जोगद्या को अर्पित करती हैं ताकि शादी सुखमय रहे। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बड़ी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। मंदिर में शंख अर्पित करने की परंपरा का बहुत महत्व है
और इस मंदिर में इस परंपरा को हर साल देवी जोगद्या की पूजा के अवसर पर निभाया जाता है, क्योंकि काफ़ी पुराने समय की बात है जब यह परंपरा निभाने के कारण दंपतियों को सुख समृद्धि प्राप्त हुई थी। तो आज तक यह परंपरा बड़े श्रद्धा भाव से निभाई जाती है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से शंख पहनती हैं और देवी से सुख समृद्धि की कामना करती हैं। श्री जोगद्या माता को शंख और चूड़ियाँ महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ अर्पित करती हैं और खुद भी नए वस्त्र और चूड़ियाँ पहनती हैं। माता को शंख अर्पित करने की यह परंपरा यहाँ के त्योहारों को और उत्साह प्रदान करती है। श्री जोगद्या शक्तिपीठ की इतिहास न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस मंदिर में आकर श्रद्धालु न केवल देवी जोगद्या का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि यह स्थान उनकी आस्थाओं और विश्वासों को भी मजबूत करता है। यहाँ की पौराणिक कथाएं, मंदिर का पुनः निर्माण और पूजा की विशेष परंपराएं दर्शाती हैं कि यह मंदिर शक्तिपीठ कितनी ही गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। देवी जोगद्या की पूजा करने वाले श्रद्धालु इस स्थान में अपनी आस्था और विश्वास का प्रतीक जोड़ते हैं और यहाँ की भव्यता और दिव्यता से प्रभावित होते हैं। यदि आप इस अद्भुत शक्तिपीठ की यात्रा करने का विचार करें तो यह न केवल एक धार्मिक यात्रा होगी, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा भी होगी, जो आपको भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को और भी गहरे तरीके से परिचित कराएगी। श्री जोगद्या शक्तिपीठ में सिर्फ माता सती की ही शक्ति विराजमान नहीं है, बल्कि यहाँ उससे काफ़ी पहले समय से भद्रकाली की शक्ति विराजमान है। जब हनुमान ने यहाँ इसी तालाब के नीचे माता भद्रकाली की मूर्ति को छिपाया या सुरक्षित रखा था, तभी से यहाँ पर माता भद्रकाली की शक्ति पहले से निवास करती थी। जब यहाँ पर माता सती का अंगूठा गिरा तो उसके पश्चात इसी स्थल पर माता सती की दिव्य शक्ति भी विलीन हो गई। तभी से यहाँ पर जोगद्या और माता सती एक ही नाम से जानी जाती हैं, जोगद्या देवी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ के संरक्षक भैरव को खंडक क्षीर खंडक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के तालाब का विशेष ही महत्व है। विशेष उत्सवों के अवसर पर यहाँ के लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के माध्यम से इसी तालाब में स्नान करके देवी की पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं अपने सुहाग को सुरक्षित रखने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए देवी को सुहाग की निशानी चूड़ियाँ और धर्म की निशानी शंख को माता के लिए अर्पित करती हैं, जिससे यहाँ